हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और ये क्लास है आपके सिलेबस वाली। यस, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे फोर्थ सेमेस्टर में होम साइंस जो है उसका सिलेबस एक बार पता चल जाए तो पढ़ाई और इजी हो जाती है। तो बिल्कुल मैं ऐसे हर सब्जेक्ट की क्लास के पहले सिलेबस ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर होम साइंस का मैं सिलेबस बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल जो होगा उस प्रैक्टिकल का सिलेबस भी बताने वाला हूँ। और अगर कोई स्किल कोर्स के रूप में फोर्थ सेमेस्टर में अगर होम साइंस लेते हैं तो उसका क्या सिलेबस होगा, तो यानी एक क्लास में काम तमाम। तो देखिए मेरा विद्यार्थियों, जो भी आपको बता रहा हूँ सिंपल ध्यान रखना। एक तो आपके मेन एग्जाम का सिलेबस, प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस रहेगा, और अगर आप स्किल कोर्स के रूप में होम साइंस लेते हैं तो क्या सिलेबस रहने वाला है। तो एक ही साथ में आपको तीनों के तीनों सिलेबस को सिंपल वे पर समझा देता हूँ। क्लियर? ठीक है। लेकिन क्या है ना, उससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम पैटर्न जो ऑलरेडी आप सभी को लगभग पता होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। क्योंकि अगर आपका बात करते हैं मेन एग्जाम हो, मेन एग्जाम या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम हो, या अगर आप एज ए स्किल कोर्स के रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो सभी का फंडा यही है, 100 नंबर, 100 नंबर और 100 नंबर। इन सभी में से एक का ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम में आप सभी को पता है कि पेपर दो पार्ट में आता है, दो खंडों में आता है, ए और बी। ए इसमें 5 यूनिट होती है, तो हर यूनिट से 2 सवाल आते हैं 2-2 नंबर के, तो 20 नंबर यहाँ से आ जाते हैं। और इसमें आपको हर यूनिट से लॉन्ग 2-2 क्वेश्चन आते हैं, करना एक एक ही है, तो 5 क्वेश्चन करते हैं, पर क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, इस अकॉर्डिंग 60, और ये हो गया 80। तो ये सब में रहने वाला होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का भी यही सिस्टम रहने वाला होता है, क्योंकि बाकी का जो जैसे 100 नंबर यहाँ पर बाकी बात करें तो 80 प्लस 20, 80 का मैटर तो मैंने आपको बता दिया ये, लेकिन 20 नंबर जो है वो कॉलेज की ओर से भेजे जाते हैं। क्लियर? हाँ, सिलेबस देख लेते हैं अभी। देखिए इस बार आपका जो सिलेबस है ना वो बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। यस, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है बिल्कुल। तो ये सिलेबस को एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में इकाई में आपके कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंतर्गत उसकी संरचना, वर्गीकरण, कार्य, आहार, आहार भत्ते और खाद्य स्रोत। और इसमें सेकंड जो रहेगा, इसमें आहार फाइबर, इसकी क्या परिभाषा है, प्रकार, वर्गीकरण, रोगों के महत्व और कार्य। इसी तरह यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोटीन आपका है इंपॉर्टेंट, जिसकी संरचना, वर्गीकरण, कार्य, खाद्य स्रोत और आहार भत्ते। और पॉइंट 2 में है प्रोटीन की गुणवत्ता, पीआरआई यानी प्रोटीन दक्षता अनुपात, पीएनयू यानी नेट प्रोटीन उपयोग, ये इसमें रहेगा। और बीवी यानी जैविक मूल्य और खाद्य स्रोत। तो थर्ड यूनिट है, इसमें प्रोटीन की कमी को हाईलाइट, थर्ड जिसका पॉइंट है ना वो प्रोटीन की कमी को, कि इससे क्या रिलेटेड क्या रोग होने वाले हैं या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए वो। यूनिट जो थर्ड है ना, यस, इसमें आपकी जो मेन एलिमेंट जो है, जो पोषण तत्व में है, वसा। यस, इसकी संरचना, वर्गीकरण, कार्य, आहार भत्ते और खाद्य स्रोत एवं वसा की कमी है या अधिकता, उसके संबंध में जानकारी। फिर यूनिट जो अंतिम आपका जो होगा पांचवा, ऊर्जा, ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा उपापच है, ऊर्जा उपापच है। इसमें किलो, कैलोरी और जूल, शरीर के ऊर्जा विनिमय का मापन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके, बम, किलोमीटर, शारीरिक ईंधन मूल्य। थर्ड पॉइंट में रहेगा बेसल मेटाबॉलिक दर, मापन कारक। और फोर्थ पॉइंट में है कुल ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। उससे पहले मैंने कितनी यूनिट बता दी? यस, 4 बता दी। तो ये फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट को देख लीजिए, ऊर्जा उपापचय है। इसके अंतर्गत है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फोर्थ यूनिट में जो है ना, फिफ्थ में, इसमें विटामिन जिसका परिचय, कार्य, आवश्यकताएं, खाद्य स्रोत के निम्नलिखित विटामिनों की कमी और अधिकता, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, पानी में घुलनशील विटामिन के, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और थायमिन, राइसोफ्लोविन, नियासिन, फॉलिक एसिड, इनको पढ़ना है। और सेकंड में, पहले में तो विटामिन हो गया, अब सेकंड में है खनिज, इसका परिचय, कार्य, आवश्यकताएं, खाद्य स्रोत, निम्नलिखित विटामिनों की कमी और अधिकता, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, फास्फोरस। और थर्ड में है पानी, इसका वितरण, कार्य, शरीर में पानी के स्रोत और जल संतुलन। तो ये हो गया हिंदी मीडियम में पूरा ही 5 मिनट का सिलेबस। इंग्लिश वर्जन देख लें तो यहाँ पर, वैसे आपको बता दूं पेपर का आपका जो नाम है वो है खाना यानी फूड और न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस।
ओके। तो ये इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पहली यूनिट में आपके कार्बोहाइड्रेट है, सेकेंड यूनिट में प्रोटीन है, ठीक है, यस प्रोटीन, एंड थर्ड यूनिट में फैट्स हैं, फोर्थ यूनिट में आपके एनर्जी ऑफ द मेटाबॉलिज्म, एंड फिफ्थ में है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, इसमें आपके कैलोरी वगैरह है, इसमें विटामिन और मिनरल्स है। क्लियर? यस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फूड और न्यूट्रिशन साइंस, ये है आपका प्रैक्टिकल, ये आपके होम साइंस के प्रैक्टिकल का सिलेबस है। क्लियर? अब इसमें देखिए टोटल आपकी 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट या यूनिट है, जिसके अंदर पहला है फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें शूज, पिंकल्स, चटनी यानी सूज, ठीक है ना, पिंकल्स, चटनी और डाइहाइड्रेट प्रिजर्व फूड आइटम। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग न्यूट्रिएंट रिच डिश प्रोवाइडिंग 1/3 डे रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, कोलेस्ट्रॉल, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियोसिन, एस्कॉर्बिक और एसिड। थर्ड में है ऑर्गेनाइजिंग पार्टी ऑफ स्पेसिफिक थीम, फेस्टिवल, बर्थडे, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड डेकोरेटिंग। फोर्थ में है वियरिंग एंड इन्फ्रेंट फूड, होम मेड रेसिपी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस आपको मैंने बता दिया। हिंदी वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप होम साइंस को ही स्किल कोर्स के रूप में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका पेपर का नाम है जेंडर स्टडी, जिसमें फर्स्ट यूनिट है जेंडर एंड डेवलपमेंट, सेकंड जो यूनिट है इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इफेक्ट ऑफ द जेंडर एम्पावरमेंट, थर्ड यूनिट जो है मीनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ वुमेन इंस्टीट्यूशन एलाइज डेमोक्रेटिक एजुकेशन एम्पावरमेंट पॉलिटिकल एंड हेल्थ जनरल ऑक्यूपेशनल एंड रिप्रोडक्टिव और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फोर्थ यूनिट जो है इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, ट्रैफिकिंग, पोर्ट्रियल एंड वुमेन इन द मास मीडिया, effect to the elimination of the all form of the discrimination, and third है policy and program for the women development। फिफ्थ यूनिट जो है आपका वो देख लीजिए, यस फिफ्थ यूनिट है वो एक बार आपको बता देता हूँ, तो देख लीजिए। यस फिफ्थ यूनिट जो है वो है इकोनॉमिक एम्प्रूवमेंट, पॉवर्टी इंट्रोडक्शन, माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, introduction of the law of the domestic violence against the women 2005 and sexual harassment 2013। तो ये आपका स्किल कोर्स है, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको फास्ट ही समझा भी दिया है। बाकी देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट की हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। तो एक ही साथ मैंने एक ही सब्जेक्ट की तीनों फॉर्मेट के सिलेबस आपको बता दिए, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ये मत आप भूलना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपकी अपनी इंपॉर्टेंट अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।